हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12th फिजिक्स का है। फिजिक्स में जो टॉपिक ली गई है वह है आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड प्लेट। ठीक है ना, यानी एक आवेशित अनंत समतल चादर मतलब अनंत लंबाई चौड़ाई की, यानी बहुत बड़ी ये एक समतल चादर है और ये चार्ज की गई है, ये आवेशित की गई है। ठीक है ना, तो इस चादर से कुछ दूरी पर स्थित हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि यह एक आवेशित समतल चादर है। ठीक है ना, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये धनावेशित चादर है और इसमें आवेश का वितरण हर जगह समान रूप से दिखाया गया है। आवेश का वितरण समान रूप से दिखाने का तात्पर्य यह है कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वह सिग्मा है और यह हर जगह समान है। ठीक है ना, तो अब इस चद्दर से आर मीटर दूरी पर स्थित, मतलब ये चद्दर है, चद्दर से आर मीटर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट यहाँ पी लिया गया है। यहाँ ये बिंदु पी ले लिया गया है। इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है ना, अब चद्दर स्पष्ट है कि ऐसे होगा, तो इस ओर पी की जितनी दूरी है, हम चद्दर के दूसरी ओर भी उसी दूरी पर एक अन्य बिंदु पी डैश ले रहे हैं सममित के कारण। तो इस चद्दर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो दूसरी तरफ भी आर ही दूरी पर एक अन्य बिंदु पी डैश ले लिया गया है, ये बिंदु। ठीक है, अब बिंदुओं पी और पी डैश से होकर जाने वाला जो एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यह पृष्ठ बेलनाकार है। यह जो डॉटेड लाइंस में दिखाया गया है, यह गॉसियन पृष्ठ है। यह पृष्ठ क्या है? एक बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है ना, और इसके इस बेलन के समतल सिरों पर, यह एक समतल सिरा पहला है, यह दूसरा है, तो समतल सिरों पर बिंदु पी और पी डैश स्थित हैं। ठीक है ना, मतलब बेलन का जो समतल पृष्ठ है वह बिंदुओं पी और पी डैश से होकर के जा रहा है। ठीक है, अब मान लिया कि बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल ए है, मतलब इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है। ठीक है, तो इस सिरे से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स और इस सिरे से होकर के निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ये फाई ई मतलब इस सिरे से होकर जाने वाला ई डॉट डी होगा, इस पृष्ठ से होकर जाने वाला भी वैद्युत फ्लक्स ई डॉट डी होगा। तो यानी कुल फ्लक्स कितना होगा? यह ई डॉट डी ए प्लस यह ई डॉट डी ए, तो वही है कि कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है ना, अब ई और डी ए चूंकि समानांतर हैं, जैसा देख रहे हो, ये रेड इसका क्षेत्रफल वेक्टर है, एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं। उसी तरह से यहाँ भी ये एरिया वेक्टर डी ए है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन है। तो ठीक है ना, तो समानांतर हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा? ई डी ए, क्योंकि कास थीटा का मान कास 0 हो जाएगा, कास 0 का मान 1 होगा। तो ई डॉट डी ए का भी मान ई डी ए मिला हमें और ई डॉट डी ए का भी मान यहाँ ई डी ए मिला। तो सरफेस इंटीग्रल ई डी ए प्लस ई डी ए बराबर हो गया ई ए प्लस ई ए। ठीक है ना, मतलब होल एरिया। इसको इस इंटीग्रेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ई बाहर ले लीजिए, सरफेस इंटीग्रल में डी ए प्लस ई, इसमें भी ई बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल ई डी ए, तो इसका मान हो जाएगा ए, यानी पूरा इसका क्षेत्रफल बेलन के जो है सिरे का। तो ये बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल है और ये दूसरे सिरे का क्षेत्रफल है। तो ई ए प्लस ई ए हो गया 2EA। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लिए, यानी फाई ई का मान हमें मिला 2EA। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये गॉसियन पृष्ठ है, तो इसका जो वक्राकार पृष्ठ है, वक्राकार का मतलब इस तरह वाला जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ वक्राकार होता है, जैसे पेन में हम आपको दिखा दे रहे हैं गोल गोल। तो इस पृष्ठ को देखिए, इसमें भी एक हम अल्प क्षेत्रफल ले लिए डी ए। इसका एरिया वेक्टर डी ए ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर है,
तो दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो इस तरह से इसके जो वक्रीय पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना, वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मान हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? हमें इन समतल पृष्ठों पर वैद्युत फ्लक्स का मान मिल रहा है, जिसका कि मान हमने आपको बताया यह 2EA है। ठीक, अब गॉस के थ्योरम से फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान होगा सिग्मा ए, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, तो क्यू का मान सिग्मा ए, ये सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 2 लिए। तो ये भी हमें वैद्युत फ्लक्स बता रहा है और ये भी हमें वैद्युत फ्लक्स बता रहा है। तो दोनों समीकरणों से 2EA बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू ए से ए कट गया, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो ये है आवेशित समतल चादर से किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला है। E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और इस तरह से इस फार्मूले का डेरिवेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका हमें फार्मूला मिला। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।